हेलो एवरीवन, अ वेरी अ वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो 24,712 जो लेवल दिए गए थे वो लेवल पे मार्केट आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आज का मार्केट किसी को समझ में नहीं आया हो ना, तो फ्रेंकली स्पीकिंग आप लोग मार्केट छोड़ दो एंड जो आपका रूटीन काम है वही करो। दिस मार्केट इज नॉट मेंट फॉर यू। देखिए, 24,337 से मार्केट ने जो है अपसाइड मूव दिया था, मतलब पिछली जो लो थी, अभी लास्ट लेटेस्ट लो, वो 24,337 की थी। वहां से मार्केट बढ़ा 25,153 तक गया। और क्योंकि वो गैप अप से ओपन हुआ था, इसलिए मैंने आपको पहले ही ये लेवल दे दिए थे कि मार्केट लेटर और सुनर, सुनर और लेटर जो भी कह लो, ये लेवल तक वो आएगा। और अंदाजा यही था कि 27 तारीख के आसपास आवे या मंथ एंड तक आवे, क्योंकि 27 तारीख को जो है अब वो चीज होने जा रही है जो अब तक सिर्फ एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, लागू नहीं हुई थी। कल से वो लागू होने जा रही है, जो है 50% टैरिफ ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। अब तक 25% की टैरिफ लगी हुई है। कल से एडिशनल 25% की टैरिफ लग सकती है। हाँ, इसमें अगर इन्होंने कुछ कुछ ऐसा कुछ कमेंट कर दिया या ऐसी कुछ बात बन जावे या ऐसा कुछ भी पॉजिटिव इसके रिलेटेड अगर हो जावे, तो शायद ये 25% जो है टैरिफ ना लगे। पर उसके आसार क्या है क्या नहीं, भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट जो है अभी एक ऐसे लेवल पे आया है जहां पे एक्चुअली में लोगों को डर लगेगा बाय करने के लिए। लेकिन हमने आज बाय किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सुबह जो एक वीडियो बना के दिया था, शॉर्ट वीडियो, और मैंने उसमें कहा था कि 650 680 के आसपास निफ्टी आता है स्पॉट में, तो ही आप लोग जो है लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा। हमने आज बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाया है, निफ्टी में कुछ नहीं किया है। और कुछ स्टॉक्स में हमने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है। पीसीआर दोनों ही इंडेक्स के एकदम ही बॉटम पर है, एकदम ही मतलब कचरा हो गए पीसीआर। 42 बैंक निफ्टी का पीसीआर है, 0.42। एंड 0.5755 के आसपास कुछ निफ्टी का पीसीआर है, विच वोंट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन थर्सडे, बिकॉज थर्सडे को एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन पीसीआर कुछ काम का नहीं होता। ठीक है। अगर कल छुट्टी नहीं होती तो ये पीसीआर बहुत इंपैक्ट करता। कल ही हम एक बहुत बड़ी तेजी देख सकते थे। ठीक है, लेकिन अब कल छुट्टी है तो इन्होंने देखिए कैसे ये लोग जो है पजल को बिठाते हैं। ठीक है, हमें लगेगा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन असली खेल जो है वो उन्हीं को पता है। हम यहाँ पे सिर्फ उनको, उनकी चाल को फॉलो करना होता है। और ऐसे में कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो सब अपने अपने हुनर और अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि देखिए, मैं जो भी यहाँ पे देता हूँ, जो भी यहाँ पे व्यू देता हूँ, वो मेरा व्यू सभी के लिए होता है, फॉर माई क्लाइंट्स ऑल्सो। ठीक है। अब अगर आपको मेरे से कोई ट्रेड चाहिए, मेरे से मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे जो भी मतलब बात बात करनी है, तो आई वोंट एंटरटेन अनलेस एंड अनटिल यू आर माई क्लाइंट। क्योंकि जो पैसा उन्होंने मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, जो सर्विस मैं उन लोगों को दे रहा हूं, मैं उनको पहले देखूं या आपको देखूं। देखिए, व्हाट्सएप तक अगर आप आना चाहते हो, बी माई क्लाइंट एंड डेफिनेटली मैं आपको 12 बजे भी जो है, जैसे मैंने अभी संडे के दिन किया ही था, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। मैं क्यों किसी का मतलब, मैं मेरा संडे ना एंजॉय करूं। तो संडे के दिन रात के 12:15 बजे, 12:12 पे मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपका क्रिप्टो जो है प्रॉफिट में है, आप एक बार बुक कर लीजिए। मेरे एक क्लाइंट तो मतलब वो तो अपने घर में मतलब कुछ फंक्शन था उसमें बिजी थे, उनको पता भी नहीं था कि उनके क्रिप्टो का ये भाव आया हुआ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो अगले दिन उनका क्रिप्टो लिक्विडेट हो गया होता। वैसे हुआ ही है, क्योंकि जैसे वो गिरा वैसे मैंने कहा था कि अब यहाँ पे जो है आप ये कर लीजिएगा। लेकिन वो मेरे ख्याल से मंडे की रात को हुआ था, मैं संडे की बात कर रहा हूँ। सैटरडे को हमने जो पोजीशन ली थी, संडे को सुबह में जो पोजीशन ली थी, वो हमने संडे को देर रात मिडनाइट में हमने उसको बुक किया हुआ है। तो अगर आप मेरे क्लाइंट हैं देन ऑब्वियसली मैं दिलो जान से सर्व करूंगा। लेकिन अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं है देन आई एम नॉट कंसर्न विथ एनीबडी। मैं फ्रेंकली स्पीक कर रहा हूँ, बुरा लगे लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो बात है वो है, आई एम नॉट हियर टू, मतलब कहते हैं ना, फ्री फंड में कुछ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता, वरना आप मेरे को कमेंट में यहाँ पे पूछिए, मैंने अगर देखा तो मैं जवाब दे दूंगा, बाकी लोग भी पूछ ही रहे हैं, लेकिन एक आध बार, दो बार, ठीक है, वो अलग बात होती है। फिर आप ज्वाइन करने की बात करते हो, और उस फिराक में ये क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, ऐसा धंधा भैया मैं नहीं करता। ज्वाइन करना है जेन्युइनली करो, वरना फिर जिंदगी में आप कर नहीं पाओगे, वो मैं कह रहा हूँ, आप डबल फीस पे करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये जरा आप संभल के रहिएगा, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज नॉन नन ऑफ द पर्सन ऑन द यूट्यूब बातें करेंगे कि मैं 35 साल से हूँ, पूरे विश्व में मैं ही हूँ, घंटा पूरे विश्व में मैं हूँ। एक दो कौड़ी की अक्कल किसी में होती नहीं है, बस 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया तो लोग यहाँ पे डांस करने लगते हैं। ठीक है, और मैंने ये 10 दिन पहले का दिया हुआ टारगेट आज आपको अचीव हो रहा है, मैंने उसकी तैयारी भी आपसे करवा रखी थी, क्या 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 सेल करना है वो भी मैंने सब आपको बता के रखा हुआ था। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली माई चैनल इज वेरी स्मॉल, इसलिए जो है थोड़ा ये है, अदरवाइज ये चैनल पे कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो होंगे, और ना नहीं हुए तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, मुझे कोई ये नहीं है। एनीवेज, तो चलो चलते हैं चार्ट पे, एंड देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो आ गया निफ्टी, सब लेवल्स तोड़ दिए, सारे बैरियर्स को तहस नहस कर दिया। अब सबको लगेगा कि अब मंदी बैठ गई, अब सब बड़े बड़े नीचे वाले टारगेट देंगे, 24,000 टूटेगा, 23,000 टूटेगा। ये 648 या 45 कुछ फिगर आता है, वहां तक जाएगा। वर्स्ट केस में पैनिक करने पे आया तो मे बी 625 या 600 तक मैक्सिमम, अगर अगर पैनिक करने पे आया तो। उसके नीचे क्लोज करेगा बिल्कुल नहीं। इंट्राडे तो देखिए, इंट्राडे पैनिक करने के लिए तो वो एक बार 600 का लेवल भी एक बार ब्रेक करके दिखा सकता है, लेकिन वो वहां पे कुछ सस्टेन होने वाला नहीं है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा जो हो सकता है थर्सडे के दिन आवे। अब देखिए, क्योंकि मार्केट ने ये ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक लाइन के, ये ब्लैक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है। मंडे, अपना मंडे क्या, कौन सा दिन है, परसों को थर्सडे, थर्सडे को पॉसिबल है, अगर मानो वर्ल्ड मार्केट अगर आज और कल में कुछ अच्छा राइज कर गई, ठीक है, तो मंडे पॉसिबल है कि मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप खोले, लेकिन वो नीचे आएगा और ये लेवल को टेस्ट करेगा, ये गैप अच्छे से फिल करेगा। और ये लेवल 648, अब 648 क्या है, ये हाई और ये लो के बीच का 61.8%। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट सपोर्ट। यहां से मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस तो ये सपोर्ट काम करेगा, इंट्राडे में भी टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो क्लोजिंग बेसिस ये सपोर्ट काम करेगा, एंड आई बिलीव यहां से, इसलिए हमने जो है आज बैंक निफ्टी का मैंने सभी को यही कहा था कि एक एक लॉट लीजिए, भले इंडेक्स में फ्यूचर बाय करिए या कॉल बाय करिए, लेकिन एक लॉट बाय करिए। परसों के दिन दो तीन पॉसिबिलिटीज है, अगर वर्ल्ड मार्केट, यूएस वगैरह ये 2 दिन में गिर पड़े, ठीक है, तो परसों के दिन हम डेफिनेटली सीधा गैप डाउन खुलेंगे और सीधा तेजी मारेंगे, क्योंकि परसों के दिन ये वाला न्यूज ज्यादा मैटर करेगा कि भाई वो 50% टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो न्यूज ज्यादा मैटर करेगा, अलोंग विथ ऑल दी एक्सटीरियर एलिमेंट्स, यानी कि वर्ल्ड मार्केट कैसा है कैसा नहीं, ये वो जो भी है। ठीक है, अ, ये सब बातें एक तरफ, और ये जो लेवल मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है ये एक तरफ, तो मुझे लगता है ये जो लेवल वाला एक तरफ है ना, वो बाकी के दूसरे तरफ वालों को पूरी तरह से भारी पड़ने वाला है। तो थर्सडे के दिन पॉसिबल, अगर मार्केट ने गैप अप ओपन किया तो वो नीचे आएगा, मंदी करेगा, सबको ये बताएगा कि मार्केट में अभी भी सेलिंग बाकी है, और ये लेवल के इर्द गिर्द एक भाव छाप के वो निकल जाएगा ऊपर। अगर गैप डाउन होता है ये लेवल, या ये लेवल के नीचे होता है, डेफिनेटली गो लॉन्ग, और फिर एक नई तेजी की शुरुआत होगी। अगर मानो फ्लैट खोले तब भी ये लेवल को नीचे टेस्ट करने आएगा। तो ये अल्टीमेटली ये लेवल आना है, फाइनली ये लेवल आना है, और यहाँ पे हम जो है, आपके पास में जो मंदी है एक बार निकल जाना, और पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, कंफर्म ही है मुझे तो, कि थर्सडे एंड फ्राइडे ऑटो में बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आइए एक बार
पहले ऑटो इंडेक्स देखते हैं। ऑटो इंडेक्स, एक तो ये टॉप पर है, इसमें कोई सेलिंग आई नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा गैप है इसका, ठीक है, यहाँ पे इतना बड़ा गैप है। और अगर आप मारुति को देखो, कहाँ गया, मैंने लिया है कि नहीं है लिस्ट में मारुति? नहीं लिया है। यहाँ पे देखते चलो मारुति। इसीलिए मैंने जो है आपको अलग से वीडियो बना के दिया कि मारुति में जो लोग भी शॉर्ट है ना, शॉर्ट रही है, क्योंकि ये सिर्फ आज भाव, यू नो, स्टॉप लॉसेस हिट कर रहा है। 825, 14,825 जाने के बाद में अगर ये 14,714 पे बंद कर रहा है, यानी कि 115 पॉइंट, 110 पॉइंट ऊपर से नीचे, जिसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब पूरा मार्केट ही बेरिश हो रखा है तब भी अगर ये स्टॉक रैली किए जा रहा है, तो फिर ऊपर से 100 सवा 100 पॉइंट नीचे बंद करना कोई मतलब समझदारी की बात नहीं है। इसको ऊपर ही बंद करना चाहिए था, पर ये सिर्फ, इसने सिर्फ आज स्टॉप लॉस खाया हुआ है, नथिंग एल्स। तो और अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो, वीकली में तो ये बोलिंजर के बाहर है। ये इस लेवल तक आएगा, 13,240, स्लो गति से आएगा या एकदम ही से आएगा, जैसे भी आवे, ये लेवल उसका आना है। और दूसरी बात ये है, अभी तक वी आर इन अगस्त, सितंबर मंडे से शुरू होगा, हमारे पास में सितंबर की पुट है। और अभी से अगर लोगों को यूं लग रहा है कि लॉस हो गया, लॉस हो गया, भैया निकल जाओ, ऑप्शन इज नॉट मेंट फॉर यू, हाथ जोड़ता हूं मैं आपको। ठीक है, सीधा साधा टेक्निकल समझ में आता नहीं है और आप लोग ऑप्शन करने चले हो। एनीवेज देखिए, जिसको जो करना है करे, बस मेरी जान खानी है तो मेरे क्लाइंट बनो, उसके बाद में जो बात करनी है करो, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीवन, एटलीस्ट ऑन व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे जो पूछना है आप वीडियो पे पूछिए, मेरा ध्यान गया, आई आंसर यू। और डेफिनेटली मैं आंसर करता ही हूँ, हर एक को मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग उसकी हैबिट बनाते हैं ना, एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, तो भैया मैं, मुझे भी फिर स्टॉप होना पड़ेगा। तो ये बोलिंजर के बाहर है ऑन अ वीकली चार्ट, ये आएगा नीचे, और थर्सडे फ्राइडे ही मुझे लगता है ये अच्छा खासा डाउन होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आज एक और सेल ट्रेड दिया है, वो है हीरो मोटो का। हीरो देखिए, ये आज वापस से 51, ये भी देखिए कहां पर है, वीकली में ये बोलिंजर के बाहर है। ऐसे जब स्टॉक्स है ना, तो उसके लिए आप किसी वीडियो वीडियो वगैरह का वेट मत करो, आप खुद ही अपने हिसाब से ट्रेड ले लो, आपका ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। बोलिंजर के बाहर है, काफी बाहर है। इट्स अ इट्स अ कहते हैं ना, ब्लाइंडली सेल, ब्लाइंडली सेल दो स्टॉक्स। अब हम लोग जो है इसको कम से कम 47, 4800 तक पकड़ के रखेंगे। एक बार हमने इसमें 100 पॉइंट बुक किया हुआ है, तो नाउ वी आर लीस्ट बॉदर, एटलीस्ट इन हीरो। तो हीरो मोटो में अब जो है हमने एक यहाँ पे सेल पोजीशन ली है, मैंने मैंने 5000 का पुट लेने का सजेस्ट किया है मेरे ग्रुप में। अब किसी ने 49 का भी लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक है, ले सकते हैं। और मैंने मैंने शायद 49 का सजेस्ट किया है और कुछ लोगों ने 5000 का लिया हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। तो ठीक है, हम देख लेंगे आज मैंने क्या क्या ट्रेड दिए हैं, तो वो हिसाब से फिर देख देख लेंगे कैसे क्या होता है। तो हीरो एंड मारुति बोथ आर द बिगेस्ट सेल कैंडिडेट। इसके अलावा देयर आर सर्टन स्टॉक्स जहाँ पे हम लोग लॉन्ग हुए हैं, जहाँ पे इंट्राडे ही जो है कुछ प्रॉफिट भी बना है, पर हमने उसको बुक नहीं किया है। मैंने सिर्फ आज ये कहा था कि जो लोग की पोजीशन मंदी की है और अगर प्रॉफिट में है तो बुक करके जाइए। जैसे कि कल हमने 25,000 की पुट, मैंने पहले बोला हुआ था कि मैंने इनफैक्ट हैच करने के लिए कहा था, आप लोगों को याद होगा कि 25,000 की पुट आप हैच करने के लिए ले लो, वो आज आपको कितना प्रॉफिट देके जाती आपको पता होना चाहिए। लेकिन कल जो मैंने फ्यूचर शॉर्ट करवाया था 25,006 पे, तो उसको हमने आज कुछ 100, 150 पॉइंट के प्रॉफिट में उसको बुक किया, किसी ने 100 पॉइंट पे, किसी ने 150 पॉइंट पे। मैं यहां तक जो है उसको होल्ड नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि सी, अभी मेरा ऐसा हो गया है कि अगर अगर 8-10 हजार भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पहले बुक करो, 15,000 का हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार पहले प्रॉफिट बुक कर लो, राइज आती है फिर सेल मारो, उसके बाद आप उसको वेट करो, ताकि आपका जो घर का पैसा है ना, मार्जिन का, वो थोड़ा सा प्रॉफिट वाले पैसे से मर्ज हो जाए। लेकिन आज फिर बाउंस का मौका ही नहीं मिला, हमने जो बुक किया, मैंने फिर कहा था कि जरा सा बाउंस होगा तो उसमें वापस से सेल पोजीशन लेना, पर वो फिर बाउंस का मौका ही नहीं आया, वन साइड नीचे आया।
एनीवे इसका अंदाजा था ही कि आज कुछ ऐसा ही तिकड़म करेगा, और इसने किया। पर एनीवेज प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, तो वी आर हैप्पी। उसके बाद में मारुति हो गया, उसके बाद में क्या था, रिलायंस। रिलायंस में मैंने चलो 1384 आया, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी यहाँ पे आफत नहीं आ गई। 1384 रिलायंस आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है? पहली बात तो देखिए, इसका 29 को एजीएम है। और आज की तारीख, आज के दिन में क्या हुआ है ना, मंदी के नाम पे जिनकी भी लॉन्ग पोजीशनें थी उनको यहां पे आज डरा के कटवा दिया गया, खास करके रिलायंस, खास करके ऐसे बड़े बड़े स्टॉक्स में। दूसरा, ऑयल, अगर ऑयल में सैंक्शन लगता, ये अपना टैरिफ लगता है, तो ऑब्वियसली जो इंपोर्ट होगा, मतलब उसमें जो है वो महंगा पड़ जाएगा। ये सब न्यूज़ को कंसिडर करते हुए रिलायंस में एक मंदी आई है। ठीक है, लेकिन मेरा कोई ट्रेड नहीं था रिलायंस में। मेरे एक क्लाइंट थे जिनके पास में कुछ 100 शेयर थे रिलायंस के, मैंने उनको कहा था कि आप उसका एक पुट ले लीजिएगा ताकि आपकी पोजीशन हेज हो सके। वो कल प्रॉफिट हो रहा था, परसों को प्रॉफिट हो रहा था, वो उन्होंने बुक नहीं किया। अगर करते, प्रॉफिट बुक करते, तो कल जो भी माइनर सी राइज आई थी, जो भी ये वाले लेवल पे जो भी माइनर सी राइज आई थी, वहां पे मैं उनको फिर से वही पुट 20 रुपए में दिलवा देता। आज वो 20 रुपए का पुट कितना हो गया, 37 हो गया। इतना तो आप ये स्टॉक होल्ड करके भी नहीं 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 कमा पाते इतना जल्दी, जितना आप ये खाली हेज में कमाते। आपने यहाँ पे 37 35 पे आपकी पोजीशन को बुक कर लिया, अब यहाँ पे जो भी पोजीशन है, छोटे मोटे शेयर आप यहाँ पे ऐड कर लो। पर नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, जिसको जो करना हो करो। वो मेरे क्लाइंट भी नहीं थे, बट ठीक है, फिर भी मैंने, कहते हैं ना, बता दिया। पर ऐसा नहीं होता है। ये अगर इसमें इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट अंबानी को फोन करो कि भाई तेरा शेयर क्यों गिरा, जरा बता मुझे, या तेरा शेयर कब बढ़ेगा वो मुझे बता। यहाँ पे 50 50 लोग यहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, और आप क्या बोलने का अभी। उसके बाद में बाद में क्या दिया था मैंने आज BHEL बाय करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद में वी हैव गॉट पोजीशन इन, अच्छा, टाइटन। टाइटन में कभी से कह रहा था कि ये स्टॉक गिरेगा, ये सिर्फ और सिर्फ भाव छापे जा रहा है, और मैंने कल आपको विद जस्टिफिकेशन बताया था कि क्यों ऊपर जा रहा है, इसको ये गैप फिल करना था। ये वाला जो गैप है, ये ही फील करने के लिए ये ऊपर गया था, और आज पूरा का पूरा दे दिया। अब क्योंकि ये 10 EMA से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैंने आज टाइटन, जो लोग भी शॉर्ट थे, यानी कि जिनके भी फ्यूचर शॉर्ट थे, उनको बुक करवाया है। ऑप्शन वालों ने कुछ 1500 1800 2000 के आसपास उनको प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने यही कहा था कि जिसको जैसा प्रॉफिट है एक बार बुक करो, थर्सडे का थर्सडे को देखेंगे। ठीक है। फिर भी कुछ पोजीशन हमारी हमने रखी हुई है, खास करके शॉर्ट पोजीशन में वी हैव गॉट मारुति एंड इन फ्यूचर्स, एंड हीरो मोटो इन फ्यूचर्स। उसके बाद में इसके बाद में और भी एक दो स्टॉक है, वो हमारी कुछ सेल पोजीशन में है। देन वी हैव गॉट अ लॉन्ग पोजीशन इन REC, एंजल वन, पेटीएम। पेटीएम देखिए 1300 तक जाएगा, ये मैंने मेरे ग्रुप में कहा हुआ था जब मैंने ये पेटीएम का ट्रेड दिया था। ये स्टॉक वर्स्ट केस में जो है 1300 1290 के आसपास जाएगा, वहां से ये गिरेगा। तो कल जिन्होंने भी फ्यूचर शॉर्ट मारा था उन्होंने आज बुक किया हुआ है। जिन्होंने इसका पुट लिया हुआ था 1160 1180 का, जो मैंने पुट लेने के लिए कहा था, तो 1160 का पुट मैंने कुछ 24 रुपए पे दिलवाया था, और ये कहा था कि अगर ये 15 16 रुपए जाता है तो उसमें एवरेज करना है। पर वो वहां तक नहीं गया, वो सिर्फ 19 रुपए तक गया। ठीक है। तो कुछों ने उसको एवरेज किया हुआ है, लेकिन मैंने बुक नहीं करवाया। ऑप्शन बुक नहीं करवाया, सिर्फ फ्यूचर फ्यूचर बुक किया हुआ है हमने। ऑप्शन परसों बुक कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये 28 29 होगा तो हम बुक कर लेंगे। डीमार्ट। डीमार्ट में हमने फ्यूचर में 2 बार ट्रेड लिया हुआ है। आज डीमार्ट भागा ऊपर, और तभी मैंने कहा था कि ये लेवल पे, यानी कि 4775 पे स्पॉट लेवल, एक लॉट और ऐड करना, फ्यूचर में फ्यूचर शॉर्ट मारना, और उसको जो है हमने 4700 के आसपास पूरा का पूरा 2 लॉट 3 लॉट जो भी जिसके जो भी थे, वो हमने बुक करके वी वेटेड फॉर 47 45।
4745 पे हमने दोबारा से उसको शॉर्ट मारा, एंड नाउ वी आर होल्डिंग डीमार्ट फॉर नेक्स्ट फॉर दिस थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे जो भी है। डीमार्ट यहां तक आएगा, ये डेली चार्ट है दिमाग डिमार्ट का, ये यहाँ ये 10 EMA तक आएगा 4587। और इसको अगर हम इसमें देखें, अगर इसका वीकली देखें तो ये 4400 तक जाने का लेवल रखता है। देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे आया और ये स्टॉक नीचे से ऊपर गया, तो अब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये सब पोजीशंस है हमारी जो हमने बनाई हुई है। मैं चाहिए तो आपको मैं दिखा दूं क्या, अभी बनाई तो है, अभी क्या करें, देख 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 लेते हैं चलो। ये तो मैंने आपको सुबह ही बोला था, बिटकॉइन में हम हमारी पोजीशन हमने बनाई हुई है एंड ऑल। उसके बाद में क्रिप्टो में कल देर रात को फॉल हुआ है, अगर किसी का लिक्विडेट हुआ, ये भी मैंने सुबह में बताया हुआ था। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9:38 पे कि मंदी बुक करते रहना, सेंसेक्स पुट 450, ये 350 का हमारा बाइंग था जो कल 197 हुआ था, 197 हुआ था, 175 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था, वो बच गया। और आज ये 450 पे हमने इसको बुक किया है, जबकि ये गया था फिर 500 के ऊपर निकला हुआ था। पर ठीक है, हमने उसका उतना वेट नहीं किया क्योंकि ये नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का था। तो ठीक है, अभी वीकली वीकली एक्सपायरी में जो मिला वो हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है कि 24,650, 700 आने दो, वहां बाय करना। बैंक निफ्टी 54,000, 53,900 आने दो, वहां बाय करना। गोल्ड सिल्वर सेल होल्ड करिएगा, एंड इफ वांट कैन ऐड पुट ऐड इनपुट। तो मैंने आप लोगों को गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में भी लेवल दिया था कि ये लेवल आएगा तो हम जो है हमारी पुट को ऐड करेंगे। तो वो लेवल आ गया, हम चलते हैं वो चार्ट पे। बस बाकी और कुछ नहीं है इसमें, मैंने यही सब लिखा हुआ है कि भेल लिया है, ये किया है, वो किया है। और सब तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। तो चलिए सीधा गोल्ड सिल्वर चलते देखते हैं कि गोल्ड सिल्वर में क्या पक रहा है। ठीक है, क्रूड खाली जो है ना, ये जो है रिट्रेस हो रहा है, और उस न्यूज को फैक्टर कर रहा है जो पॉसिबली उसको लग रहा है कि शायद 50% टैरिफ लग सकती है रशियन ऑयल्स पे। तो बस वही है, यहां से मुझे लगता है कि ये पिकअप ले लेगा, ये जो है सपोर्ट है यहाँ पे इसका, अच्छा खासा सपोर्ट है क्रूड का। तो ये इससे ज्यादा नीचे जावे ऐसा फिलहाल मुझे कोई इसके आसार नहीं लग रहे, तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, क्रूड एनी टाइम जो है आपको 5880 दिखा देगा। आज दिखावे चाहे बाय फ्राइडे तक दिखावे, पर वो लेवल तक वो आएगा। गोल्ड मैंने आप लोगों से कहा था, ये वाला लेवल आते ही हम लोग यहाँ पे जो है हमारी पुट को ऐड करेंगे। वर्स्ट केस हुआ तो ये शायद ये गैप फिल करने जाएगा, पर ठीक है, इसने इस ट्रेंड लाइन से ही जो है टर्न मारा है। तो यहाँ पे मैंने मेरे ग्रुप में कहा हुआ है कि यहाँ पे 1,01,000 के आसपास जो है आप गोल्ड का पुट ऐड करिएगा, यानी कि एक और लॉट से उसको एवरेज करिएगा। एंड सेम विथ सिल्वर, आ गया नीचे सिल्वर, ये लेवल एग्जैक्ट लेवल था। मैंने कल भी मेरे ग्रुप में लिखा हुआ था कि 1,16,500 से 700 आता है, पुट में एक लॉट ऐड करिएगा। ये आ गया नीचे। ठीक है, तो लेवल वाइज एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखते हैं अभी कितना नीचे आता है। और रही बात क्रिप्टो की, तो वी आर लॉन्ग इन बिटकॉइन। अब देखते हैं ये लॉन्ग पोजीशन कहाँ तक जाती है। फिलहाल तो इसने लोअर लेवल पे ये बनाया हुआ है हैमर। मेरा दिमाग तो ये कहता है कि ये आज या एटलीस्ट कल, आज में ही मुझे लगता है कि ये यहाँ तक आ जाना चाहिए, ये जो है इस कैंडल को पूरा एनगल्फ करना चाहिए। ये पॉसिबल है। अब देखते हैं, फिलहाल तो हमने लॉन्ग पोजीशन ली है इसमें। तो यही है फिलहाल। थर्सडे को क्या हो सकता है मैंने आपको बता दिया, 24,648 तक मार्केट जो है उसी के इर्द गिर्द, मानो 50 पॉइंट यहाँ वहाँ, बस वही लेवल होगा। वहां से मार्केट पिकअप ले लेगा, और कितना ऊपर जाएगा, प्रोबेबली इट कैन मेक अ न्यू हाई इन कमिंग 2-3 मंथ्स। ठीक है, कमिंग 2 मंथ्स ही काफ़ी है, और बनाने पे आया तो ये सितंबर में ही बना सकता है, लेकिन फिर भी 2-3 महीने का होराइजन लेके चलिए। और बस देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। अगर हमको डेफिनेटली मौका मिला तो वी विल बी गोइंग लॉन्ग ऑन इंडेक्स ऑन थर्सडे। लेकिन ये लेवल आएगा तो ही हम लोग जो है लॉन्ग होएंगे, अदरवाइज हमारे पास में बैंक निफ्टी का हमने एक लॉट लिया हुआ है, वी विल ट्रेड इन दैट। बाकी के जो भी हमारे लॉन्ग ट्रेड्स हैं, एंजल वन वगैरह वगैरह,
तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। अभी भी टाइम है, गणपति का कल से त्योहार शुरू होगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल सो दैट आपके भी एक सही ट्रेड का श्री गणेश हो सके। अदरवाइज तो बस आप 50 वीडियो देखोगे, 50 दिमाग में आइडियाज आएंगे, कुछ कहीं पे कुछ आप स्टैंड नहीं ले पाओगे। बाकी मैंने जो बोला था वो हिसाब से एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम व्यू में नहीं होती, प्रॉब्लम स्टॉक में होती है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं से एक लॉट दो लॉट से मतलब काम करेंगे तो आपके पास में जगह रहेगी संभलने की। आप एक ही बार में जो है पूरा पूरा लॉट ले लोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं बनता। एवरेज भी करना है तो एक बार करो, बार बार उस चीज को एवरेज मत करो, ठीक है। अगर फिर भी एवरेज करने की नौबत आती है तो अगले महीने शिफ्ट हो जाओ, पहले रुको 15 15 18 तारीख तक रुको, कोई मूवमेंट नहीं है तो अगले महीने में शिफ्ट हो जाओ। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू ट्रेड इन ऑप्शन। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे, लॉस करना है तो मत ज्वाइन करो। और अगर कुछ अच्छा ट्रेड लेना है देन व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा सबसे पहले। एंड 10,000 रहेगा, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री ये रहेगा क्रिप्टो का। आपको ट्रेड आएगा, मतलब सारे इक्विटी ट्रेड्स आएंगे, मतलब ऑप्शन फ्यूचर और ये सब कुछ जो भी है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स वगैरह सब कुछ। उसके साथ गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी और क्रूड के आपको ट्रेड्स आएंगे, इन कमोडिटी और क्रिप्टो के आपको ट्रेड्स आएंगे। 6 महीने का रहेगा 10,000, 15,000 फॉर 1 ईयर एंड 30,000 फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। ये रेट्स दिवाली के बाद में चेंज हो जाएंगे, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे आज ही ज्वाइन करें। 2 से 3 ट्रेड में अगर मार्केट में सही मूवमेंट रही तो 2 से 3 ट्रेड में नहीं, एक ही दिन में एक ही ट्रेड में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, चाहे किसी में हो या तीनों तीनों को मिला के हो, तीनों सेगमेंट को मिला के हो, चाहे एक ही स्टॉक में हो, जिसमें भी हो। सबसे पहले 2 3 दिनों में आपका ये जो भी फीस होगी वो रिकवर हो जाएगी। उसके बाद में सिर्फ आपको ट्रेड लेना है, और किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा सा टाइम रखिएगा अपने पास। ऐसे कोई शर्त नहीं है कि भाई 15 दिन में रिकवरी हो जाएगी। जैसे जैसे मार्केट मूवमेंट देगा वैसे वैसे आपका जो है आपको ट्रेड डेफिनेटली प्रोवाइड होगा, और फिर वो हिसाब से यू कैन कवर अप योर लॉसेस। तो उसकी भी आपको फिक्र नहीं करनी, वो भी सब आपका रिकवर हो जाएगा। एंड फिर ज्वाइन करना चाहो तो सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे रहेगा, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल। और आपको जो है फिर या अगर लाइफ टाइम में आते हो तो आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लेंगे, नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी भी अच्छा मौका है, अच्छा श्री गणेश करिए ताकि एक सही सही व्यू अलोंग विद द राइट ट्रेड आपको प्रोवाइड हो सके। बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से करिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। कल कमोडिटी मार्केट इज ओपन, कल क्रिप्टो इज ओपन, सो हमारी शॉप ओपन है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।